सबसे पहले क्या चेक करोगे? धातु। पहले धातु बैलेंस है या इनबैलेंस है उसको बैलेंस करोगे, ठीक। उसके बाद अधातु को, उसके बाद हाइड्रोजन और लास्ट में ऑक्सीजन। चलो सवाल लिख लो। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर के क्या बनाया? HN3। एक तरफ बाएं तरफ आपका क्या होता है? रिएक्टेंट, और दाएं तरफ क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। अब रिएक्टेंट में देखोगे हाइड्रोजन कितना है, इसमें नाइट्रोजन कितना है? भाई इसमें नाइट्रोजन क्या है? 2 है। अच्छा प्रोडक्ट में माफ करना, ठीक तो है। हाइड्रोजन कितना है और नाइट्रोजन? हाइड्रोजन कितना है? 3 और नाइट्रोजन कितना है? 1 है। क्या ये दोनों बैलेंस है? सवाल ये है बैलेंस करना क्यों जरूरी है? द्रव्यमान के संरक्षण के नियम अनुसार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो परमाणुओं का जो द्रव्यमान होगा वो बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे हमने देखा बराबर नहीं, इसलिए बैलेंस करना जरूरी है। बैलेंस में मतलब क्या? दोनों में बराबर आ जाए। तराजू होता है ना, जिसे दोनों ओर बराबर आ जाए उसको बैलेंस कहते हैं। उसी प्रकार इनको भी हमें बराबर करना है। जितना बाएं तरफ हाइड्रोजन उतना ही दाएं तरफ हाइड्रोजन होना चाहिए, जितना इधर नाइट्रोजन है उतना नाइट्रोजन। और बैलेंस करने का तरीका ये है ना, गुणा करके किया जाता है। गुणा कैसे किया जाएगा? कंपाउंड के पहले किया जाएगा, ऐसे नहीं किया जाएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन 1 है, ऐसा नहीं करोगे कि यहाँ पर आपने 2 से गुणा कर दिया तो ये बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, यहाँ नाइट्रोजन तो यहाँ, ये गलत तरीका है। किसी भी यौगिक में बीच में आप 2 से 3 से गुणा नहीं कर सकते। गुणा कहाँ कर सकते हो? बाहर कर सकते हो, ठीक। आप ऐसे भी नहीं कर सकते, यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो इसमें 3 से 1 मिनट 3 यहाँ पर, इसको 2 के जगह पर 3 बना दो, ये भी गलत तरीका है। तो कैसे करोगे? जब भी गुणा करोगे, कोई भी अणु हो या एलिमेंट हो, उसके ऐसे बाहर 2 3 4 ऐसे आप गुणा कर सकोगे। और जब आप गुणा करोगे तो ये जो 4 है इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी होगा, दोनों में गुणा होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखते हुए ही चलना है, ठीक बाबू। तो अब देखो इसको हमें बनाना है, तो अब ध्यान से देखो, इसमें हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 3 है। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है और इसमें नाइट्रोजन 1 है। तो मैं जो रूल बताया हूँ, इस रूल के तहत पहले हाइड्रोजन का बैलेंस होगा कि नाइट्रोजन का बैलेंस होगा? नाइट्रोजन का। हाइड्रोजन का सबसे लास्ट में होता है। तो नाइट्रोजन इधर 3 है, नाइट्रोजन इधर 2 है। तो इसको बैलेंस करने का क्या तरीका है? अब आप करना, इधर 1 है तो अब कैसे? ये 2 है, ये 1 है, तो क्या मैं इस तरफ अगर 2 से गुणा कर दूं, क्या मैं दाएं तरफ 2 से गुणा कर दूं तो 1 2 2 हो जाएगा? इधर भी 2 इधर भी 2, तो कहां गुणा करूंगा? 2 से यहां। और ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्टेप में आपको ना चेक करना है। क्या करना है? आपको चेक करना है हर एक बैलेंस के बाद, हर एक बैलेंस के बाद आपको चेक करना है दोबारा। ऐसा नहीं कि आपको वहीं से चेक करना है, दोबारा से चेक करना है शुरू से। अब मैं शुरू से अगर मैं देखूं, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं कुछ देर के लिए, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन कितना है? इसमें नाइट्रोजन कितना है? अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 3 पहले था, 2 से गुणा हो गया, 3 दूना 6। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 2 है जी। अब हमने नाइट्रोजन को तो बैलेंस कर दिया, लेकिन अभी हाइड्रोजन क्या हो गया है? इनबैलेंस हो गया है। क्या हो गया बाबू? इनबैलेंस हो गया। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो इसको भी हम या तो इसमें हम 3 से भाग दे सकते हैं, एक ये तरीका है, या तो हम इसमें 3 से गुणा कर सकते हैं। तो गुणा करने वाला काम करेंगे, ठीक। तो अगर मैं इसमें 3 से गुणा कर लूं, इधर ही रिएक्टेंट के हाइड्रोजन में क्या किया मैंने? 3 से गुणा कर दिया। तो 3 से गुणा करूंगा तो 3 दूना 6 हो गया, 6। फिर से हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। फिर से हम क्या करेंगे बाबू? चेक करेंगे। चेक कर ले, चल चेक करता हूं मैं। चेक करने के लिए फिर सब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक। इसको मैं तब तक के लिए मिटा दे रहा हूं। अब बोलो हाइड्रोजन इधर कितना है? 2 और 3 दूना 6, ठीक है। हाइड्रोजन इस तरफ कितना है? 3 और दूना 6। अच्छा नाइट्रोजन इधर कितना है? 2। दाएं तरफ नाइट्रोजन कितना है? 2 2। अभी बराबर हो गया ना। तो अभी यहाँ पर ये बैलेंस है, इसको कहेंगे ये बैलेंस है। बताओ कितने लोगों को नहीं समझ में आया? मैं ये पूछता हूँ कितने लोगों को नहीं समझ में आया?
कोई किसी को डाउट है, कोई सवाल पूछना है, बोलो। कोई है जिनको नहीं समझ में आया? यानी सबको समझ में आया ना? और ये जो चीज है ना, मैं नीचे लिख कर रहा हूं ना, आपको ये सारा चीज दिमाग में करनी होती है। हो जाएगा, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा।